जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोस्टल रीजन जो है बलूचिस्तान में, उसके लिए किसी ने कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस की है। सो उस स्कॉलरशिप के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में हम आपके जो कोस्टल रीजन जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो आपके कोस्टल रीजन्स हैं, ये जो किसी ने अनाउंसमेंट की है, ये क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं और क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से अप्लाई नहीं कर सकते। इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है, आपने कौन से नोट्स इस्तेमाल करने हैं, आपकी प्रिपरेशन किस तरह होगी, टेस्ट किस तरह का बनेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और लेट्स स्टार्ट। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका टेस्ट है, ये हमारे पास ये फर्स्ट फेज है। पहली बात, यानी जो आपका गवर्नमेंट कमिटमेंट है टू द बलूचिस्तान फ्यूचर्स में, यानी बलूचिस्तान के जो फ्यूचर्स है उसके लिए हमारे पास एक अच्छा इनिशिएटिव है। यानी एक डेवलपमेंट के लिए जितने हमारे पास किसी भी बैकवर्ड एरियाज जो हैं, बैकवर्ड जो एरियाज हैं, उसकी हमारे पास डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए बलूचिस्तान के गवर्नमेंट हो को फेडरल की तरफ से ये हमारे पास अनाउंसमेंट हुई, एचएससी ने की है। सो हमारे पास जो है ना, ये बैकवर्ड एरियाज के लिए है। अब यहाँ पर सिर्फ कोस्टल रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। यानी जो हमारे पास कोस्टल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोस्टल जो रीजन है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट फेज है और ये फेज जो है हमारे पास चार हमारे पास बेच पे शामिल होगा। यानी जो आपकी फेज है, फर्स्ट फेज, यानी मैं थोड़ा सा पेज के बारे में बात कर दूं। यानी ये फर्स्ट फेज है। कौन सा फेज है? फर्स्ट फेज है। अब इस फर्स्ट फेज में हमारे पास कितने होंगे? चार हमारे पास क्या, चार बेच होंगे। क्या? चार बेच होंगे। अब यानी टोटल जो फेज है उसमें से कितने 200 हमारे पास क्या होगा, 200 स्कॉलरशिप आपको दिए जाएंगे। यानी पूरा पेज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा पेज जो हमारे पास गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ना, टोटल 200 स्कॉलरशिप्स है। अब हर पेज को, अब देखो ना, ये एक पेज में पहला पेज है, यानी पेज में 200 स्कॉलरशिप है। अब हर फेज में चार बेच होंगे। अब हर बेच को क्या मिलेंगे? 50 स्कॉलरशिप मिलेंगे। 50 स्कॉलरशिप मिलेंगे। मैं यानी अब देखो ना, 400 स्कॉलरशिप्स है टोटल फेज में। यानी पूरा बलूचिस्तान में की जो फेज है, जो कोस्टल रीजन है, यानी 4 साल में आपको कितने 200 स्कॉलरशिप मिलेंगे। अब ये जो फेज है उसमें चार बेचेस है, चार बेच होंगे ना, यानी 4 साल के लिए है। ये चीज 4 साल के लिए है। अब हर फेज में, अब हर फेज के बेच में, यानी हर बेच जो पेज में मौजूद है उसको 50-50 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉर्चुनिटी गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन के लिए। किस चीज के लिए? कोस्टल, हमारे पास जो रीजन है, यानी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आते हैं, ये आप थोड़ा सा मैप देख लें बलूचिस्तान की, तो हमारे पास क्या है, ये मैप है। उसमें जो है ना आपके जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहला क्या है, गवादर है, और हमारे पास क्या है, लसबेला है, फिर कैच है, फिर अवारान है। अब देखो ना, चार डिस्ट्रिक्ट है। यानी आपके जो कोस्टल रीजन है उसमें चार जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हमारे पास ये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होगा। अब हर बेच के लिए ना, मैं यहाँ पर देखो हर बेच मैंने लिखा है, क्या? हर बेच। अब देखो ना, टोटल तो हमारे पास ये पेज 1 चल रहा है। अब पेज 1 में ये बेच 1 है, पेज 1 में ये बेच 1 है। अब सॉरी, पेज 1 में ये बेच, लेट कर दो, ये बेच 4 चल रहा है ना, अभी बेच 4 चल रहा है, 3 हुआ है, 2 हुआ है, 1 हुआ है, ये बेच 4 चल रहा है। अब देखो ना, वो कह रहे कि पर बेच जो है ना 50 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यानी पर बेच कितने स्कॉलरशिप दिए जाएंगे? 50 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब ये जो स्कॉलरशिप है, 50 स्कॉलरशिप जो है हर साल दिए जाते हैं, ये उस डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल जो रीजन है उसके हमारे पास जो पॉपुलेशन है, यानी जो आबादी है, उस आबादी लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब चूंकि अगर हम आबादी के लिहाज से देखें, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, तो उसमें जो गवादर हैं, गवादर की हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। इस वजह से जो गवादर है उसको 20 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। पर बेच की बात कर रहा हूं, पर बेच की बात कर रहा हूं। और लसबेला जिसमें हब भी आता है, हमारे पास 10 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। और केच या तुरबत को हमारे पास 10 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। और आवारान को कितने 10 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। यानी हमारे पास लसबेला है, केच है, आवारान है, इनके जो पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए इक्वल हमारे पास अपॉर्चुनिटी गिवन है। लेकिन गवादर क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास उसको पर बेच के लिहाज से हमारे पास कितने स्कॉलरशिप दिए जाते हैं? 20 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। ये अब देखो ना कि टोटल 50 स्कॉलरशिप
आर अवॉर्डेड पर बेच की बात कर रहे हैं। अब विद 200 अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस 4 बेचेस। अब देखो ना 4 बेचेस हैं। अब 4 बेचेस में कितने होंगे? मैंने कहा था कितने? 4 बेचेस हैं टोटल। मैंने फेज 1 की बात कर रहा हूं। फेज 1 में कितने? एक फेज में 4 बेचेस होंगे। अब हर बेच को हमारे पास कितने? 50 दिए जाएंगे। अब 50 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना? 200 बनता है। ये हमारे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपको क्या क्या यानी स्कॉलरशिप का फायदा क्या है ना। इस यानी आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, आप टेस्ट देते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है, इसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा यह है कि आपके जो ट्यूशन फी है या यूनिवर्सिटी चार्जेस है, ये आपके तकरीबन इतने अमाउंट जो है ना, एग्जैक्टली में कॉन्फ़िगरेशन ये आपके किसी के एडवर्टाइजमेंट में चीज गिवन है। ये आपके जो किसी वेबसाइट उठाते हैं उसमें ये चीज मेंशन है। अब इस चीज का क्लैरिटी मुझे नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही अमाउंट देते हैं या नहीं देते, यानी 2,40,000 ये एग्जैक्टली यही देते हैं पर ईयर या नहीं देते, इस चीज की क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे सकता। दूसरी बात, उसके बाद है लिविंग अलाउंस जो है ना, ये आपको तकरीबन 15,000 जो है पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद जो है ना बुक एंड ट्रेवल अलाउंस भी होती है, इसमें कितने? 30,000 दिया जाता है। और हॉस्टल सपोर्ट यानी हॉस्टल फीस आर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी चार्जेस, यानी आपके जो हॉस्टल फीस है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी चार्जेस में तो ऑलरेडी मेंशन होता है, आप पे करते हैं। इफ हॉस्टल इज अनअवेलेबल यू रिसीव यानी 5,000। अगर आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है यूनिवर्सिटी में तो आपको मंथली जो है आपको 5,000 दिया जाता है। समझ आ रहे नहीं आ रहे? उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यानी आपके जो कहते हैं ना, इसमें एक और अपॉर्चुनिटी भी है। कहते हैं कि पाथवे टू पाकिस्तान प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, यानी आपको ना पाकिस्तान के जो प्रीमियर जो इदारे होते हैं इसके लिए एक अच्छा रास्ता है। यानी अगर आपका ताल्लुक इन 4 डिस्ट्रिक्ट से है, आपके जो कोस्टल रीजन से आपका ताल्लुक है, तो ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर आप इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें? लम्स में और आईबीए में। लम्स और आईबीए में आपके लिए एक पाथवे है। यानी अगर आप लम्स में पढ़ना चाहते हैं, आईबीए में पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये आपको आईएचएससी जो है ना आपको फुली अथॉरिटी देता है कि आप इसको क्लियर करके आपकी जब सिलेक्शन होती है ना, तो आपको ये चीज हमारे पास की नहीं, मतलब ये है कि आपके लम्स और आईबीए में आपको एडमिशन दिया जाता है। क्या था क्लियर है? इन दिस प्रोग्राम opens door to HSC recognized public and private universities across Pakistan as a mark of excellence. A special provision ensures that within each batch one scholar can be financed to attain. अब देखो ना, वन स्कॉलर, एक यानी पर बैच जो है ना, एक स्कॉलर को क्या लम्स में और हमारे पास आईबीए जो कराची है उसमें एडमिशन दिया जाता है। अब ना मतलब ये नहीं है कि आप 50 लड़के सेलेक्ट हो गए, उन सबको लम्स या आईबीए में भेज दिया जाएगा, नहीं, ये हमारे पास कतन रोंग है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके एडवर्टाइजमेंट में या आपके एचएससी वेबसाइट पर उसमें ऑलरेडी एक चीज मेंशन है, वो कह रहे कि हर बैच से एक स्कॉलर को हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है। या तक क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद डू यू क्वालिफाई, यानी आपकी जो ना, आपने सबसे पहले अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ चीजें आपके पास होना चाहिए ना कि आप एलिजिबल है या नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब ना यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। यानी पहले बात है कि आपका डोमिसाइल, अब आपकी डोमिसाइल जो ना वो इसी जो आपके कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन का ही होना चाहिए। पहली बात, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, जिस डिस्ट्रिक्ट के बेस पे आप क्या कर रहे हैं, आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको ये होना चाहिए। यानी आपका डोमिसाइल या तो गवादर या लसबेला, हब के छह तुरबत है, आवारान, इनमें से होना चाहिए। उसके बाद जो आपको लोकल एजुकेशन है वो क्या होना है? यू मस्ट हैव कंप्लीटेड बोथ योर मैट्रिक एंड एचएससी फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन लोकेटेड विद इन वन ऑफ द 4 एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो ना, एक और चीज है, यानी आपको जो एजुकेशन है, जो आपने तालीम हासिल की है, आपने जो तालीम हासिल की है वो क्या होना चाहिए? वो जो है ना, इसी आपके जो 4 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, 4 जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से होना चाहिए, यानी इसकी आउटसाइड पे नहीं होना चाहिए। यानी जो आपकी इंटरमीडिएट है, जो आपकी मैट्रिक है या एफएससी है, आपके इसी 4 हमारे पास किस चीज में होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट जो है ना, कहता है कि आपके जो 22 साल होना चाहिए बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी आपके जो अगर एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, यानी उस वक्त तक आपका एज जो है वो 22 साल होना चाहिए। अगर 22 साल से थोड़ा बढ़ गया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। यानी योर मैक्सिमम एज मस्ट बी 22 ईयर्स एज ऑन द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, यानी लास्ट डेट के हमारे जब लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका क्या होना चाहिए? 22 साल होना चाहिए।
लास्ट डेट के बाद अगर आपका ओवरेज हो गई उसके लिए कोई मसला नहीं है, यानी लास्ट डेट से पहले जो है ना आपका ओवरेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीटिंग द एकेडमिक एंड प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, और आपके पास एफएससी में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो एफएससी मैट्रिक में दोनों में। उसके बाद सोल स्कॉलरशिप क्या यू कैन नॉट बी रिसिट ऑफ अनदर, आपके हमारे पास दूसरा स्कॉलरशिप नहीं होना चाहिए, और दूसरा एचएससी स्कॉलरशिप आपको नहीं, और जब आप एचएससी की कोई और स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं ना तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसका नुकसान ये है, इसका नुकसान ये है कि अगर आपने इस चीज पे अप्लाई किया और आपने इस चीज में किसी भी हमारे पास एचएससी को धोखा दे दिया, सो इस केस में अगर आप पकड़े गए ना तो आपकी दोनों स्कॉलरशिप हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, जो आप पहले से रिसीव कर रहे हो वो भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये तो खामखा कैंसिल होगा, क्लियरिटी बता रहा हूं। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर्स, अब यानी वो स्टूडेंट्स जो जो जिनके एपीएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो इस हमारे पास कोस्टल के जो रीजन है, जो एचएससी का स्कॉलरशिप है, इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी यानी वेटिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। देखो ना, वेटिंग जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एनरोलमेंट स्टेटस, स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड इन बीएस प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 एकेडमिक ईयर, आपके एक साल जो है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एक साल अगर आपके एक साल हुआ है, अगर आपका एक साल किसी भी यूनिवर्सिटी में हुआ है और आपका एज कितना है 22 ईयर्स है, तो आप इस टेस्ट के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाउ यू मेरिट स्कोर इज कैलकुलेटेड, आपके मेरिट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपसे टेस्ट लिया जाता है, यानी आपको जो यूसेट, अब कौन सा यूसेट टेस्ट लिया जाता है। अब एक चीज है कि आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है इस टेस्ट के लिए, अभी जो होगा टेस्ट यूसेट का। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मुझे ये मैसेजेस कर रहे होंगे कि सर आप ये अभी तो हमने अप्लाई नहीं किया है। अब मैंने इस चीज को मैंने कॉल भी की है और मैंने ईमेल भी किया है कि सर आप मुझे ये बता दें कि अभी इससे यूसेट टेस्ट है उस पर तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है, तो क्या जो नेक्स्ट यूसेट होगा, ये नेक्स्ट यूसेट जब आएगा उसका जो टेस्ट होगा, क्या उसके बेस पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज की कंफर्मेशन न मेरे पास है न मुझे एचएससी ने दी है। मैंने कॉल की, उसने भी मुझे कंफर्मेशन नहीं दी है। अब जब वो मुझे मैंने जो ईमेल की है, जब उसका वो मुझे रिप्लाई देगा तो मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। दूसरी बात ये, अब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर मेरी जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर दें, और वहां पर मैं आपके साथ जितनी भी आपको कोस्टल रीजन के जो टेस्ट है उसके जो रिलेटेड हमारे जितने भी एचएससी टेस्ट है, आपके बलूचिस्तान के लेवल पे हो, हमारे पास फेडरल लेवल पे हो, बलूचिस्तान जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो आपकी, मैं वहां पर हमेशा आपकी जो न्यूज है वो शेयर करता रहता हूँ। सो मेरिट कैलकुलेशन किस तरह होती है, आपके 10% आपका मैट्रिक है और 40% आपका क्या है, एफएससी है। यानी 10% मैट्रिक और आपकी 40% क्या है, एफएससी है, और आपका 50% यूसेट टेस्ट है। यानी आपसे जो यूसेट टेस्ट लिया जाएगा ना उसमें से 50% आपका 50% होना मस्ट है, मस्ट है। सो एक नोट याद रखना, यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एचएससी टेस्ट। यानी जो एचएससी टेस्ट ले रहे हैं ना उसमें 50% मार्क्स आपने जरूर करना है, मस्ट है। यानी 50 मार्क्स 100 में से 50 आपने जरूर करना है। अगर इसका अर्गिस मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 50 मार्क्स कर लिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, इसका हरगिज मतलब नहीं है। यानी 50 मार्क्स तो होना मस्ट है, क्राइटेरिया है। अब उसके बाद जब आपका 50 से ज्यादा नंबर आएंगे ना तो फिर आपके हमारे पास क्या परसेंटेज कैलकुलेशन होगी, यानी 10% आपके मैट्रिक को काउंट किया जाएगा, 40% जो आपकी एफएससी को काउंट किया जाएगा, और 50% किस चीज को, आपके टेस्ट को हमारे पास काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट कैलकुलेशन होगी, मेरिट के बाद आपकी सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो है ना, योर फर्स्ट पाथ टू सक्सेसफुल एप्लीकेशन, आपने किस तरह अपनी अप्लाई किस तरह करना है। यानी जब आप वेबसाइट, अगर अभी तो मेरे ख्याल से एचएससी के पोर्टल जो है क्लोज हो चुका है, क्योंकि यूसेट के अभी अप्लाई जो है ना लास्ट डेट 15 था। सो वो कह रहे अप्लाई ऑनलाइन, आप एचएससी की वेबसाइट पे, सॉरी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूसेट के लिए तो एप्लीकेशन हमारे पास क्लोज हो चुका है, लेकिन आप इस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लास्ट डेट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आप वहां पर एचएससी की वेबसाइट पे जाकर, वहां पर मैंने ये वेबसाइट दिया हुआ है, ये एचएससी स्कॉलरशिप, एचएससी गवर्नमेंट, या वहां पर सर्च कर दो कोस्टल रीजन, यानी एचएससी कोस्टल रीजन स्कॉलरशिप। जब सर्च करेंगे तो वहां पर जाकर आप लास्ट डेट देख लिए। अभी तक लास्ट क्लोजिंग डेट हमारे पास अभी नहीं है, मेरे ख्याल से अभी तो फरवरी है, फरवरी की मेरे ख्याल से 15 है या 19 इस तरह की फरवरी की जो ना, फरवरी में जो इसका लास्ट डेट है, अप्लाई लास्ट डेट है। सबसे पहले आपने एचएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले 500 रुपए जो आपने क्या करना है, फीस पे करना है। और 500 फीस पे किस तरह आपने वन बिल के इनवॉइस सर्विसेज जो था ना आपके, जो इजी पैसा है वहां से आप पे कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन के हमारे पास क्या है, प्रोसेस है, आपने किस तरह करना है, आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है।
और आप किसी भी आपके जो किसी भी कंप्यूटर के पास जाकर किसी जो भी हमारे पास कैफ़े होते हैं, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद आप ये भी क्लोज़र यानी क्लोज़र लुक पेइंग द टेस्ट भी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये मैंने प्रोसीजर बताया कि किस तरह आप ये कर सकते हैं। थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट ले लें कि किस तरह इसका तरीक़ाकार मैंने बताया है। आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ईज़ी फ़ैसा है। उसमें हमारे पास वन लिंक वन बिल सिस्टम गिवन होता है, वहाँ से आप इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद है, आप स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया है, आपकी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन रिसीविंग द स्कॉलरशिप इज़ अ पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप है। इफ यू आर सेलेक्टेड, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू सिक्योर एडमिशन। आपने क्या करना है? एडमिशन को सिक्योर करना है। गेन एडमिशन टू बीएस, किसी भी बीएस प्रोग्राम में क्या करना है? एडमिशन लेना है, वो भी कौन से? एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। अगर आप एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं ना, तो फिर आपका ये स्कॉलरशिप नहीं होगा। उसके बाद है साइन एन एग्रीमेंट। आपने क्या करना है? एग्रीमेंट लिखना है गवर्नमेंट के साथ कि आपने अंडरटेकिंग एक हमारे पास एग्रीमेंट होता है, आपने उसके साथ लिखना है। ये हमारे पास जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद प्रोवाइड अ गारंटी यानी अरेंज अ श्योरिटी हू विल गारंटी योर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग द स्कॉलरशिप ऑब्लिगेशन। सही है? योर फाइनल अवार्ड लेटर विल बी इश्यूड ओनली आफ्टर यू हैव सिक्योर एडमिशंस एंड कंप्लीटेड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। अब प्रिपरेशन के लिए मैंने तो अभी तक किसी ऐसी ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट नहीं किया है। बहरहाल अगर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आपने ग्रुप जॉइन करना है, वहाँ पे मैं सारे अनाउंसमेंट शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आपने क्या करना है? उसको जॉइन करना है। अब उसकी हमारे पास जब मैं ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करूँगा, तो हमारे पास इसका फ़ायदा ये सारी चीज़ें हैं, 100% आपको मैथ और इंग्लिश कवर कराया जाएगा और डेली के बेसिस पे मैं ही खुद क्लासेस लूँगा और आपके डेली बेसिस पे आपसे टेस्ट भी लिए जाएँगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे और आपको आपके अभी तो भी तो आपके पास कि नहीं 24 घंटे मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ, आपको हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ। हो सकता है अभी थोड़े-से भी इंसान बिज़ी होता रहता है, तो आपको हो सकता है 1 दिन के बाद आपको उसी मिनट आपको रिप्लाई दिया जाए। मेरी भी थोड़ी-सी मसरूफियात हैं। उसमें जो आपके ना इसमें मैथ मैथ के नोट्स भी अवेलेबल है। दूसरी बात ये कि आपके साथ मेरे जो नोट्स हैं, इनके अकेडमी के जो नोट्स हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेक्चर आपने कहाँ से देखने हैं? आपने मेरे जो प्लेलिस्ट है, जो 2024 की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 2025 की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मेरे 2025 की जो प्लेलिस्ट है, उसको आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर। उसमें आई थिंक 106 लेक्चर्स हैं। 106 लेक्चर आपने देखने हैं। अगर आपने 106 लेक्चर देख लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 से लेकर 90 तक अगर आपने उसी तरह जो मैंने पढ़ाया है, उसी तरह आपने प्रैक्टिस किया, वही चीज़ें आपने सोल्व की है, तो आपके 80 से लेकर 90 तक आपके स्कोर आएँगे ज़रूर गारंटी के साथ और आए भी है। मेरे मेरे जो अभी लास्ट सेशन जो मेरा हुआ था, उसमें से एक स्टूडेंट का 89 मार्क्स आए हैं और एक स्टूडेंट का 86 मार्क्स आए हैं और एंड सो ऑन आके हमारे पास 70 से लेकर 80 के बीच में 70 से लेकर 80 के बीच में तो 1 के प्लस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास स्कोर की है मेरे व्हाट्सएप चैनल से। ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने ली है। उसके बाद नोट्स कहाँ से कौन से इस्तेमाल करने हैं, इसी मैथ पोर्शन के और इंग्लिश पोर्शन के नोट्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो हमारे पास 106 लेक्चर जो मैंने अपलोड की है, सेम उसी वही नोट्स है, वही आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज वहाँ पर मौजूद होता है। हर टॉपिक के हमारे पास 15-10 एमसीक्यूज गिवन होते हैं, आपने वहाँ से करना होता है। उसके बाद जो है ना लास्ट जो योर जर्नी स्टार्ट नाउ, यानी आप अभी से ही आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अभी से ही अपनी फ्यूचर डिसाइड कर लें। अगर आपने ये जितनी भी मैंने आपके साथ एडवांटेज की है कि ये स्कॉलरशिप को कौन सी चीज़ें आपकी पे करेगी। अगर आपका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक है कि अगर वो आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर इस जर्नी को स्टार्ट करिए। आज ही से स्टार्ट कर दें। जो मेरे लेक्चर्स है वो आप देख लें। पहले लेक्चर से एक सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है। उस सीरीज के हिसाब से आप क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। ये मैंने आपको अप्लाई करने का लिंक दिया है और ये आपका क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको ये कोस्टल रीजन के जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं।